हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था उस चीज़ का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये जो एनसीआईएसएम का ऑफिशियल नोटिस है वो 2 मार्च 2023 को आया है। और इसका सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट टू रिड्यूस द परसेंटाइल क्राइटेरिया टू आयुष यूजी कोर्स एकेडमिक ईयर 2022-23। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो थे वो एनसीआईएसएम को बार बार मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे थे परसेंटाइल डाउन करने के लिए एकेडमिक ईयर 2022 और 2023 के लिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव, आई एम डायरेक्ट टू इन्फॉर्म यू दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश समाज मुस्लिम एजुकेशन डेवलपमेंट वेलफेयर सेवा समिति गाजीपुर, गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर एंड वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन रिसीव्ड द कमीशन टू रिड्यूस द परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ नीट 2022। तो बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जो नीट 2022 हुआ था उसके रिगार्डिंग परसेंटाइल डाउन करने के लिए कह रहे थे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी कोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो एनसीआईएसएम है उन्होंने अपने कुछ वर्डिंग सुनाए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो हमने एडमिशन की, पहले तो लास्ट डेट कितनी थी, 18 फरवरी 2022 थी। लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आने के बाद में 14 तारीख को फरवरी के अंदर नोटिस आया और एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन की डेट को 18 तारीख से 4 मार्च 2023 कर दिया था पहले ही। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने यही कहा है कि हम ऑलरेडी पहले ही जो एडमिशन को लेकर एक्सटेंशन करना था वो कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग अब कोई कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, इन्होंने लास्ट में ये भी कहा है, यहाँ पर देखो ये कहा है, वेयर्स अबव द सेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द सेड रेगुलेशंस टू गेट एडमिशन इन यूजी एएसयू कोर्सेज टू मेंटेन द क्वालिटी एजुकेशन। तो इन्होंने देखो ये कहकर बात को रोका है, परसेंटाइल डाउन नहीं किया है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है और स्किलफुल स्टूडेंट्स को ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। तो जो जो डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड तक नहीं है वो क्या ही डील कर पाएंगे पेशेंट्स के साथ में। और इसी चीज़ को कहकर उन्होंने क्या किया है, डिसरिगार्ड कर दिया है पूरे के पूरे जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे थे उनके पास। तो देखो यहाँ पर आपने लिखा हुआ भी देख रहे हो आप, वी एग्री डॉक्टर्स हु आर क्वालिफाइड इन आयुर्वेदिक युद्धा यूनानी होम्योपैथी स्ट्रीम ऑल्सो ट्रीट पेशेंट्स एंड द लैक ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन वुड रिजल्ट द half-baked doctor being turned out of our professional colleges. Non-availability of eligible candidates for admission of Ayush undergraduate course cannot be reason to lower the standards to prescribe by Central Counseling of Admission. तो इन्होंने ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सीटें खाली हैं तो परसेंटाइल डाउन करो क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये कोई रीज़न नहीं होता। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो आयुर्वेदा युद्धा सिनानी जो ये इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रेडिशन मेडिसिन्स हैं इनका एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, ताकि जो भी ये कोर्स करके निकले वो एक अच्छा डॉक्टर बने। आधा डॉक्टर नहीं बनाना है, क्योंकि उनको भी आगे चल के पेशेंट्स को ट्रीट करना है। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने ये कह दिया है, साफ साफ बिल्कुल सीधे सीधे संकेत दे दिए इन्होंने कि कोई भी परसेंटाइल डाउन वगैरह नहीं होगा। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स भी अभी तक परसेंटाइल डाउन होने का वेट कर रहे थे, तो उन सभी स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आपको अब वेट नहीं करना है, अगले साल के लिए तैयारी करनी है। 2-3 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो आप नीट के एग्ज़ाम पे फोकस करो। और जो भी कॉलेजेस वगैरह कह रहे हैं परसेंटाइल डाउन हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं, एक तरीके से फ्रॉड है और कुछ नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि कोई भी परसेंटाइल डाउन नहीं होगा। तो इस अपडेट के रिगार्डिंग गाइज इतना ही था। और लास्ट में जाकर मैं आपको यही समझाऊंगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से दो, बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह अच्छे से कर लो, ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई हो जाओ और अगले साल आप एग्ज़ाम देकर और एडमिशन ले सको आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी कोर्सेज़ के अंदर। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी वो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपके कोई रिव्यूज़ हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उन कमेंट्स का मैं पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।